देवरिया ज़िले में सैयद गनी शाह का जो मज़ार है वो उसको जमींदोज़ किया जा रहा है। उसके गुंबद को कल तोड़ा जा चुका है। अभी बुलडोज़र से सारी दीवारों को तोड़ा जा रहा है। जनता तमाशा देख रही है और ये धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द, भारतीय सहिष्णुता सब पर बुलडोज़र कैसे चल रहा है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। यह देश में कैसा विकास हो रहा है जहां रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और इलाज, खेती किसानी, रोजगार के सवाल पर फेल भारत में एक नफरत संप्रदाय की राजनीति हो रही है और तांडव चल रहा है। तमाम लोगों की आंखों के सामने ये जो जमींदोज़ किए जा रहे हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत का निर्माण हो रहा है। यहाँ जो गुंबद था उसको रात में कल पूरा ध्वस्त कर दिया गया और आस्था का सवाल पर बड़ा बहस होता है। आस्था को आधार रखकर कहीं धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं। ढेर सारे बंजर ज़मीनों पे धार्मिक स्थल बने हुए हैं। क्या अब ऐसे ही भारत का निर्माण होगा कि अब ध्वस्त करके बताया जाएगा कि हम न्याय कर रहे हैं? देखा जा सकता है तांडव, क्योंकि हृदय कठोर हो चुका है। सांप्रदायिक नफरत दिलों में भरा हुआ है और इस तमाशे को देखा जा सकता है। दोस्तों, देवरिया में हम लोग हैं और बहुत ही चर्चित विषय इस समय जो बना हुआ है मज़ार, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इसकी मन्नत मांगते रहे हैं। इस मज़ार पर कल से बुलडोज़र चल रहा है और आज भी जारी है। मैं आपके बीच में मौजूद हूं और इन दोस्त से पूछना चाहता हूं कि इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं और यह क्या हो रहा है? बरसों से जनता, हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के पैसों से ये बना हुआ दरगाह है। इस दरगाह की भव्यता 10 से 15 वर्षों से हुई है। जो लोग यहाँ दान में पैसे डालते गए, यहाँ दरगाह की भव्यता होती गई। अब उसको तोड़ा जा रहा है तो तकलीफ तो सबको है, लेकिन न्यायालय का फैसला, कोर्ट का फैसला है जिसको नकारा नहीं जा सकता। न्याय सर्वोपरि, कोर्ट का आदेश हम सबको मानना है। कोर्ट सुप्रीम है, कोर्ट सर्वोपरि है, उसका पालन करना है। प्रशासन भी उसकी पालन कर रही है और प्रशासन अपने काम में लगी हुई है। प्रशासन के देख रेख में बुलडोज़र चल रहा है, गिराई जा रही है और फाइनल के कगार पे है और आज हमको लग रहा है मामला सारा निपट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यह कोर्ट का निर्णय क्या है कि बुलडोज़र ढहवा दो? क्यों ढहवा दो? आखिर कोर्ट क्या बता रहा है? थोड़ा अगर बता सकते हो तो बताइए। कोर्ट बेहतर जाने, प्रशासन जाने, यहाँ के कमेटी बेहतर जाने। हम तो अदना सा एक शतरंज के प्यादे हैं, हम क्या बता पाएंगे।
ना वजीर है, ना ऊँट है, ना हाथी है, ना घोड़ा। आम जनता है। एक मामूली साधना सा मैं प्यादा हूँ। अब यहाँ के बारे में हम क्या बता पाएंगे। बस ये जानते हैं जब से हमने होश संभाला तब से दरगाह को देख रहे हैं। तब से यहाँ हर धर्मों के लोग आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ ना कोई भेद था, ना कोई भाव था। हर धर्म के लोग यहाँ आते थे, बाबा सबकी फरियाद सुनते थे। अब जैसे लग रहा है कि बाबा यहाँ से नाराज होकर चले गए। होते तो ये अनहोनी नहीं होती। उनके ना रहने का यह सबूत है, बाबा दरगाह को छोड़ के चले गए। क्योंकि आसमानी रूह होती है, जहाँ तकलीफ हो जाती है उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी मालिक बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने, भगवान बेहतर जाने। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो रूह है वह हो सकता है नाराज हो गई हो, यहाँ से चली गई हो। यह आस्था का विषय है और आस्था के आधार पर टिका हुआ है, और उसको आप चाहे तो भगा दे, चाहे तो रख ले, या आपके हृदय में मन चंगा तो कटौती में गंगा। बेशक हमारा देश रहा है जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब रही है, जहाँ पे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल दोनों अलग अलग धर्मों के रहते हुए भी देश की आज़ादी के लिए लड़ा। लेकिन हमारे देश के अंदर हर चीज़ों को इस नज़र से देखा जाता है कि यह धर्म का मामला है, और यह कोर्ट कितना अच्छा फैसला दिया यह आगे हम लोग बहस में देखेंगे। धन्यवाद। देवरिया में मजार पर बुलडोजर कानून का नहीं, ताकत का प्रदर्शन है। आज देवरिया में जो हो रहा है वह सिर्फ मजार गिराने की घटना नहीं है। यह घटना है गरीब, कमजोर, हाशिए पर खड़े हुए जो समाज है, दबे कुचले लोग हैं, उन पर सत्ता का बुलडोजर का यह घटना है। वास्तव में सच क्या है? कुछ लोग इसे वैध या अवैध के सवाल में उलझाकर मौन स्वीकार लक्षणों की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर हमेशा गरीब के जमीन पर क्यों? देवरिया में 50 साल से पहले अब्दुल गनी शाह बाबा मजार मौजूद रहा है। यह मजार किसी कारपोरेट का नहीं था, किसी बड़े मठ, ट्रस्ट या अरबपति का नहीं था। यह मजार गरीबों की थी, मजदूरों की थी, ठेले खुमचे, वहाँ अगल बगल के लोगों को देखिए, झुग्गी झोपड़ी, दलित, पिछड़ों, मुसलमानों, मेहनतकशों की एक साझा आस्था थी, जहाँ लोग हिंदू या मुस्लिम मन्नत मांगने आते थे, उनके चंदे के पैसे से हुआ वहाँ जो पूरा खड़ा हुआ था आस्था का केंद्र। और याद रखिए दोस्तों, भारत में अवैध अगर कुछ कहलाता है तो अवैध वही कहलाता है जो गरीब बनाता है। कानून का सच क्या है? प्रशासन से जब भी पूछिए तो कहता है कोई कोर्ट का आदेश है। दोस्तों, कोई भी आदेश क्या मॉल, रिसोर्ट, बड़े मंदिरों, ट्रस्टों, बड़े बिल्डरों पर इतनी तेजी से कोई भी कानून, कोई भी आदेश इतनी तेजी से लागू होता है? आज जल, जंगल, जमीन किसने कब्जा है? किसने जंगलों को उजाड़ने का काम बड़ी तेजी से किया है? कौन कर रहा है? पूरे नदियों पर कब्जा, जमीन पर कब्जा, हजारों हजार एकड़ पर, सरकारी जमीन पर हजारों करोड़ की संपत्ति किसने बनाई है? लेकिन बुलडोजर वहां नहीं चलता है, क्योंकि बुलडोजर कमजोर पर चलता है, ताकतवर से डरता है। मामला धर्म का बनाया जा रहा है, लेकिन धर्म तो बहाना है, जनता ही निशाना है। यह मामला सिर्फ मुस्लिम मजार का नहीं है, यह मामला मेहनत कश लोगों का है, मजदूरी करके जीने वाले उस जनता का जो ठेला खुमचा, झुग्गी झोपड़ी, फुटपाथ पर घूमती लगाकर पॉलिथीन में रहने वाले लोग हैं। धर्म तो एक बहाना मिल जाता है, लेकिन असली निशाना ये गरीब लोग हैं। आज मजार गिरा है, कल झोपड़ी गिरेगी, परसों फुटपाथ पर बैठे मजदूर हटा दिए जाएंगे।
और तब फिर कहा जाएगा कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। ये बुलडोजर की राजनीति को समझिए। आज बुलडोजर न्याय नहीं, डर पैदा करता है। बिना जनता के बीच संवाद किए, बिना सुनवाई, बिना पुनर्वास, झटपट सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। यह लोकतंत्र नहीं साथियों, यह सत्ता का अहंकार है। जिस देश में गरीबों के घर बचाने के लिए संविधान की गुहार लगाई जाती है, संविधान को याद करना पड़ता है, दिलाना पड़ता है, वहां लोकतंत्र खतरे में है। अतः सीधा और साफ सवाल शासन प्रशासन से पूछता हूं कि क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है? यदि है तो बड़े बिल्डरों, बड़े मंदिरों, मठों, ट्रस्टों, कारपोरेट के कब्जों पर भी क्या यही बुलडोजर चलाने की हिम्मत ये दिखा पाएंगे? या कानून सिर्फ गरीबों पर चलाने के लिए है? साथियों, आज अगर आप चुप है तो कल नंबर आपका है। यह लड़ाई मजार की नहीं, यह लड़ाई इंसाफ की है। अगर आपको लगता है कि देश बुलडोजर से नहीं, संविधान और न्याय से चलना चाहिए, तो यह वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हो जे चल चला जाएगा चलो नहीं आवा लोग हाँ की अब गलती नहीं करनी है वो। हाँ भैया नमस्कार। भाई आपकी आस्था है, आप यहाँ है। भैया नमस्कार। अब पूछा हमने बात। यह देवरिया में जो मजार रहा है, जिसको सैयद अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार के नाम से हिंदू मुस्लिम दोनों जानते रहे हैं, लेकिन आज इसको जमंदूह करने की कार्रवाई चल रही है। लोग यहाँ बैठे हुए पुल से इस मजार मंजर को देख रहे हैं। ये नाला है जहाँ पर इस नाले के किनारे कुछ विद्यालय हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी मौजूद हैं और निहायत ही वीरान जगह पर ये दरगाह, ये मजार आस्था का केंद्र बना हुआ था हजारों लोगों का। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, देश में जगह जगह ये सारे कारनामे हो रहे हैं। बनारस में दाल मंडी का सवाल हो, यहाँ पर देवरिया में मजार का सवाल हो। बंजर पड़ती पर यह बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कोर्ट ने निर्णय दिया है और कैसे समाज का निर्माण किया जा रहा है। साइकिल किसकी है? ये झुग्गी झोपड़ियाँ भी इसी दरगाह के बगल में थी। इस दरगाह से, बंजार से आप लोग को क्या दिक्कत थी? कोनो दिक्कत नहीं क्या हमने से। अब टूट गई तब का पूछता कौन दिक्कत बा? जब टूट गई तब दिक्कत के बे का पूछे के बा? हां ना टूटल नहीं तो पूछता लो तो कने कुछ समझ में करने बताई। ठीक, मतलब कि ये तो गलत हुआ ना, कोई विरोध तो नहीं किया? गलत किया तो जो उसका जवाब तो देने वाला बैठे हैं, तो हम लोग अल्लाह ताला देंगे जवाब। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो चिल्लाते रहेंगे, प्रशासन नहीं सुना। हां ये लोग जो मजार टूटा हुआ है उससे काफ़ी इनके दिलों में दर्द है। ये भले गरीब बस्तियों में रहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मजार जब टूट गया तो अब क्या होने वाला है।
कोई इस मजार को ऊपर प्रशासन ऊपर से दूसरा सरकार का हो कुछ लोग अल्लाह पर ऊपर ही ऊपर बस पुलिस डंडा हाँकना शुरू किया तो हम भागने लगे बेचारे। गरीब लोग जानते हैं कि कोई हमारी आवाज़ नहीं हो सकता है। इन बच्चों को क्या पता कि कैसे भारत का निर्माण हो रहा है। क्या खेल रही हो? कितना सुंदर इसने चित्र बनाया। देखिए इन्होंने हाथ से कारीगरी ये दिखाया है। एक तरफ भारत का निर्माण हो रहा है बुलडोजर के जरिए और ये बच्ची अपने हथेली से इतनी शानदार कलाकृति को बनाया है। ये हमारे अनपढ़ भारत की तस्वीर है और एक तरफ विकसित भारत की तस्वीर है। यहाँ आफ्ताब चाचा बैठे हैं और इनकी दुकानें टूट चुकी हैं। उसी में अगल बगल ये भी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान आपकी रही है? क्या की दुकान थे? अच्छा, पकौड़ी। प्रशासन का आदेश था कि अपने चीज़ों को हटा लीजिए और ये चाचा हैं बेचारे अपने सामान को नहीं हटा पाए थे। देखिए इनके पहिए हुए टूटे हैं, ठेला उलट गया है। ठीक कर रहे हैं बिना कोई ओरहना दिए। ये देवरिया कितना सुंदर ये नाला विद्यालय बागवानी है और इस पुल के दूसरी तरफ एक बड़ा पुल है। ये झुग्गी झोपड़ियाँ शहर के किनारे जो बसी हैं वहीं पे है यह मजार जिसको तोड़ा जा रहा है। कई दिनों से यह तोड़ा जा रहा है मजार, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के एकता का ये प्रतीक है, लेकिन इसे मुसलमानों का ठहरा दिया गया कुछ लोगों का। ये झुग्गी झोपड़ी देखिए नाले के किनारे, और इसी झुग्गी झोपड़ियों के बीच ये जो बुलडोजर चल रहा है, बताइए कि लोकतंत्र पे चल रहा है कि भारत के धर्मनिरपेक्षता पे चल रहा है, या हिंदू और मुस्लिम दोनों मन्नतें मांगते थे इस मजार पर, आज उस पर बुलडोजर चल रहा है, या किस पर बुलडोजर चल रहा है? बाबा का। किसको अच्छा लग रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाशाबीन लोग कैसे लोकतंत्र का निर्माण करेंगे।
पहले गुंबद तोड़ा गया, अब नीचे के वो सारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये मजाक के लिए बने थे, यहाँ मुशायरे भी होते थे। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। ये मशहूर गजल आदम गोंडवी की है। वो बोलते हैं, हम में कोई हूर, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब इस बात को मत छेड़े। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए।